नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। औरा तालुका के कोल्लूर गांव में आज हुई तेज बारिश की प्रतीक्षा कर रहे किसानों को मिली राहत, खिले उनके चेहरे। विभाग ने कर्नाटक में डेंगू के मामलों को संभालने के लिए उपाय तेज कर दिए। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कही ये बात। रेणुका स्वामी मर्डर केस कोर्ट ने बढ़ाई दर्शन की रिमांड, 4 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे अभिनेता। प्रख्यात कन्नड़ लेखिका और विद्वान कमला हंपन्ना का 88 वर्ष की आयु में निधन। 2006 में सत्ता का हस्तांतरण कुछ लोगों की साजिश के कारण नहीं हुआ, मेरी गलती नहीं, बोले एचडी कुमारस्वामी। कमला हंपन्ना को अंतिम श्रद्धांजलि, हमने एक महान कन्नड़ साहित्य खो दिया है, कमला हंपन्ना के निधन पर बोले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिला के औरादी तालुके के कोल्लूर गांव में आज शनिवार 22 जून को तेज बारिश हुई, जिससे इस इलाके के किसानों ने सुकून की सांस लिया, क्योंकि तकरीबन 15 दिन से वो खेत में फसल लगाए हुए थे और बारिश की राह देख रहे थे और बारिश न होने से चिंतित थे। आज बारिश हुई तो किसानों के चेहरे खिल गए और उन्होंने इस पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस प्रसन्नता में कोल्लूर गांव के किसान कृष्णा भाई बारिशे ने केपी न्यूज से बात की। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से गवर्नमेंट हाई स्कूल को जाने वाली रोड नाली नहीं है, जिसके कारण रोड पर बारिश का पानी आ रहा है। यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 घर हैं और इन घरों के सामने कोई नाली नहीं है, जिससे रोड का पानी यहाँ आ रहा है। और आज के विधायक एवं पूर्व पशुपालन मंत्री प्रभुबी चौहान सभी केडीपी मीटिंग में ग्राम पंचायत पीडीओ अधिकारी हर गांव पर जाकर कोई भी समस्या का हल करने को कहते हैं, परंतु इस ग्राम पंचायत के अधिकारी हर गांव में जाकर विजिट नहीं करते हैं, जिससे ऐसी समस्याएं बनी हुई हैं। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। कर्नाटक के बीदर डिस्ट्रिक्ट औरादी तालुका में आज क्या है बोलते कोल्लूर गांव के अंदर क्या बोलते बारिश गिर रहा है। बारिश का इतना अच्छा गिरा गया है कि किसानों को राहत का सुकून मिल गया है। इस अवसर पर क्या है बोलते कई किसानों ने खेत में फसल डाले हुए, फसल डालने के बाद लोगों ने क्या क्या है बोलते निराशा, किसानों को निराशा हो रहा था। फिर भी क्या है बोलते जो किसानों आज बारिश गिरने से क्या बोलते किसानों के ऊपर क्या बोलते रौनक का चीज़ आ गया है। फिर भी हमारे कैमरा में हम बता सकते हैं कि इतना बारिश गिरा हुआ है कि बहुत जगह अच्छा बारिश गिरा है। फिर भी देख सकते हैं कि तकरीबन नए बोले तो मेरे हिसाब से 1 घंटे से बारिश गिरा हुआ है। इस बारिश के अंदर क्या बोलते किसानों को बहुत अच्छी सी राहत मिली हुई है। और दूसरी बात क्या बोलते किसानों ने खेतों के अंदर क्या है बोलते फसल डाले हुए हैं। उस फसल के अंदर क्या है बोलो तो इतना खुशी जाहिर कर रहे हैं कि कई किसानों को वो बता रहे थे कि बारिश कब आता है कब नहीं बोल कर क्या है बोलो तो बहुत मुश्किल कर रहे थे। किसानों के बारे में क्या है बोलो तो बहुत अच्छा सहूलत है। और दूसरी बात क्या है बोलो तो 100% श्योर के साथ पूर्व पशुपालन मंत्री औराद के विधायक प्रभुबी चौहान ने क्या है बोलो तो हर ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट अधिकारी को कुछ भी अगर से बारिश होने से या कुछ भी संभव होने से क्या बोलते हर घर पर हर गांव को विजिट करना बोलकर क्या बोलते पूर्व पशुपालन मंत्री और औराद के विधायक बता रहे हैं। फिर भी क्या है बोलते कई लोगों ने क्या बोलते पानी का समस्या होंगे या नलों का समस्या होंगे, कुछ भी अगर से काल किया तो काल नहीं करते हैं। विजय लक्ष्मी बोलकर एक वीडियो है। और दूसरी बात क्या बोलते आज बारिश गिरने से क्या है बोलते हमारे साथ बोलते किसान है, हम किसान से बात करेंगे। हम आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा। क्या आज बारिश गिरा हुआ है, आज क्या है बोले तो बहुत खुशी का है। हाँ, बहुत खुशी है। हाँ। बारिश गिरने से 8 दिन 15 दिन से बारिश नहीं था, उसके लिए बहुत भारी हो गया किसान लोगों को। कितने फेरे थे मगर भी पानी नहीं था। आज गिरा पानी, बहुत भारी हुआ। अगर से खेत में फसल डाल के कितने दिन हो गया था तुम? 8 दिन होगा। 8 दिन 9 दिन 10 दिन ऐसा दिन का आज डाले ऐसा बहुत भारी हुआ पानी। अभी तक एक बार पानी गिरने के बाद खाली क्या है बोलते खेत में फसल डाल फसल उसके बाद पानी नहीं आया, बारिश नहीं होगा? नहीं आया, नहीं आया। 8 दिन 10 दिन हुआ पानी नहीं आया, आज ही आया। आज क्या समझते हैं कि आज बारिश गिरा, आज क्या बताते हैं कि बहुत खुशी होगा, बहुत खुशी है। फिर भी क्या हमारे केपी न्यूज़ भी क्या है बोलता है ऐसा हर मुद्दे को कवरेज करता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छी बात। और दूसरी बात क्या है बोलो तो इधर क्या है बोलो तो ये इधर नाली में बहुत मुश्किल है, ये रास्ता है। फिर भी क्या है बोलो इधर घरा हो रहे हैं, इधर घरा बन रहे हैं, इधर नाली का बहुत सुविधा नहीं है। और दूसरी बात क्या बोलते हमारे कैमरा मैन बता सकते हैं कि फिर भी देख सकते हैं इधर नाली का सोर्स नहीं है, इधर नाली बनाना है, नाली भी नहीं है। इधर नाली नहीं रहने से भी क्या बोलते दिक्कत, रोड के ऊपर बारिश और पानी आ रहा है।
बेंगलुरु और मैसूर सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में डेंगू के मामलों में वृद्धि पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा है कि विभाग के अधिकारियों ने एहतियाती तौर पर सभी आवश्यक तैयारियां तेज कर दी हैं। मैसूर में मीडिया से बात करते हुए राव ने कहा कि मंत्रालय के पास दवाओं का पर्याप्त भंडार है। रेणुका स्वामी मर्डर केस में कन्नड़ फिल्म अभिनेता दर्शन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बेंगलुरु कोर्ट ने अभिनेता को 4 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। आज शनिवार 22 जून को एक्टर दर्शन व इस मर्डर केस में आरोपी अन्य लोगों को पुलिस ने अन्ना पूर्णेश्वरी नगर पुलिस स्टेशन से बेंगलुरु की एक अदालत में पेश किया। यहां कोर्ट ने दर्शन को 4 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। प्रसिद्ध कन्नड़ लेखिका और विद्वान 88 वर्षीय कमला हम्पन्ना का शुक्रवार रात बेंगलुरु में उनकी बेटी के आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके परिवार में उनके पति लेखक और विद्वान प्रोफेसर हम्पा नागराजय्या, 2 बेटियां और 1 बेटा है। उनके पार्थिव शरीर को जनता के अंतिम दर्शन के लिए समसा बयालू रंगा मंदिर में रखा गया है। उन्होंने अपना शरीर रमैया मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया है। 1935 में जन्मी कमला हम्पन्ना बेंगलुरु के बाहरी देवनहल्ली की रहने वाली थी। उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से कन्नड़ साहित्य के स्नातकोत्तर और पीएचडी की और शहर के विभिन्न सरकारी प्रथम श्रेणी कॉलेजों में काम किया और बाद में विजिटिंग प्रोफेसर रही। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ सभा गांधीनगर के तत्वाधान में साध्वी उदित यशा ठाणाचार्य के सानिध्य में प्रशिक्षाओं के लिए ए गुड फ्लावर नीड्स अ गुड शावर कार्यशाला का आयोजन चामराजपेट स्थित जैन स्नातक में हुआ। साध्वी उदित ने कहा कि प्रशिक्षिका बनना जीवन की बड़ी उपलब्धि है। प्रशिक्षाएं परिवार को संभालते हुए संघ की सेवा करती हैं। प्रशिक्षाएं केवल निर्जरा के लिए संघ की सेवा करें, निरसा ज्ञान को भी सरस बनाएं, व्यवहार में मधुरता रखें एवं स्वयं ही की जीवन शैली में भी प्रशिक्षिका का रूप प्रकट करें। साध्वी संगीत श्री ने पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सलेंसी, अट्रैक्शन, चेयरफुल नेचर और हम्बलनेस के माध्यम से टीच शब्द का अर्थ बताया। साध्वी भव्या शाह ने कहा कि बच्चों को सही समझ देकर धर्म करने की प्रेरणा एवं सही दृष्टि दे। आंचलिक संयोजक माणकचंद संचेती ने ज्ञानशाला की रूपरेखा प्रस्तुत की। क्षेत्रीय संयोजिका नीता गादिया ने आगामी वर्ष के कार्यक्रम की जानकारी दे। तेरा पंथा सभा में व्यवस्थापक विनय वैद ने विचार व्यक्त किए। जोन संयोजिका बबीता चोपड़ा, चेतन वेद मुथा, लता गांधी, मुख्य प्रशिक्षिका मंजू गन्ना, पद्मा चोपड़ा का सहयोग रहा। लकी ड्रॉ विनर का तेरा पंथ सभा बेंगलुरु ने सम्मान किया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। 2006 में जब बीजेपी जेडीएस सरकार बनी तो कुमारस्वामी को इस नदी से परिचय हुआ। येदियुरप्पा, जो मुझसे बड़े थे, ने मेरा सहयोग किया और मुझे आजादी से चलने दिया। तब मेरी अपनी इच्छा थी कि गठबंधन जारी रहे, लेकिन कुछ लोगों की साजिश के कारण सत्ता नहीं सौंपी गई। केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कहा कि यह मेरी गलती नहीं है और उन्होंने पिछले गठबंधन की याद ताजा की। कुमारस्वामी बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में राज्य के 19 एनडीए सांसदों के सम्मान और राज्य के केंद्रीय मंत्री के अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे। अगर 2006 में हमारा समझौता जारी रहता तो आज राज्य में कांग्रेस का अस्तित्व नहीं होता। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूरा मैदान नष्ट हो गया होगा। डीसीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि मुझे सूरज रेवन्ना के खिलाफ शिकायत के बारे में नहीं पता, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। उनके परिवार में वरिष्ठ लोग हैं, वे जवाब देंगे, मुझे उस मामले के बारे में नहीं पता। उन्होंने पैलेस मैदान के पास मीडिया के सवालों के जवाब दिए। यह सुनने में आया है कि वह उपचुनाव में चन्नापट्टनम के उम्मीदवार हैं। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जिसकी भी राय हो, मैं पहले लोगों से बात करूं। देश भर में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। बीजेपी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने चुटकी लेते हुए कहा कि झूठे आश्वासन देने के बावजूद कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा। आज शहर के पैलेस मैदान में राज्य भाजपा की ओर से उपस्थित भाजपा और जेडीएस पार्टियों के नए केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के अभिनंदन समारोह में बोलते हुए उन्होंने जनता चुनाव के जरिए कांग्रेस के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। प्रलोभन और पैसे के बावजूद लोगों ने 19 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए उम्मीदवारों को जिताया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत से संभव हुई है। हमने एक अच्छा कन्नड़ साहित्य खो दिया है। मैं 4 या 5 महीने पहले कमला हम्पन्ना से मिला था। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि उन्होंने महिला लेखिकाओं में सबसे ज्यादा यानी 48 रचनाएं लिखी हैं। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रविंद्र कला क्षेत्र उन्होंने कमला हम्पन्ना के पार्थिव शरीर को देखने के बाद मीडिया से बात की। कमला हम्पन्ना ने एक शिक्षिका, शोधकर्ता और लेखिका के रूप में कन्नड़ भाषा के लिए बहुत मेहनत की है। प्राकृत भाषा पर शोध किया, बेंगलुरु, मैसूर, विजयनगर में कन्नड़ शिक्षक के रूप में कार्य किया। उनकी आत्मा को शाश्वत शांति मिले। हम्पा ने भगवान से नागराजय्या और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने स्पष्ट किया है कि सूरज रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है। सदाशिव नगर स्थित आवास के पास उन्होंने कहा कि सूरज रेवन्ना पर लगे आरोपों के संबंध में किसी की भी ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है। यह टीवी पर है। हमने एक निजी चैनल के माध्यम से उनसे बात सुनी है। हमें आधिकारिक शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलते ही कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री को पत्र लिखा है, मुझे कोई पत्र नहीं मिला है। हम अब जांच करेंगे, हम पता लगाएंगे और जांच करेंगे। सीआईडी को देने से पहले हम सच्चाई जान लेंगे। पत्र लिखने और शिकायत दर्ज करने में अंतर है। आधिकारिक शिकायत मिलने पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम उन्हें एक निजी चैनल के जरिए बुलाएंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। औरा तालुका के कोल्लूर गांव में आज हुई तेज बारिश की प्रतीक्षा कर रहे किसानों को मिली राहत, खिले उनके चेहरे। विभाग ने कर्नाटक में डेंगू के मामलों को संभालने के लिए उपाय तेज कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कही ये बात। रेणुका स्वामी मर्डर केस कोर्ट ने बढ़ाई दर्शन की रिमांड, 4 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे अभिनेता। प्रख्यात कन्नड़ लेखिका और विद्वान कमला हम्पन्ना का 88 वर्ष की आयु में निधन। 2006 में सत्ता का हस्तांतरण कुछ लोगों की साजिश के कारण नहीं हुआ, मेरी गलती नहीं, बोले एचडी कुमारस्वामी। कमला हम्पन्ना को अंतिम श्रद्धांजलि, हमने एक महान कन्नड़ साहित्य खो दिया है। कमला हम्पन्ना के निधन पर बोले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों के साथ। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।